बीच बड़ी खबर आपको बताते हैं, रूस ने फिर परमाणु हमले की धमकी दी है। बड़ी खबर महायुद्ध से आ रही है। रूस ने एक बार फिर उस धमकी को दोहराया है कि वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है अगर ऐसे हालात रहे तो। बार बार इस तरह की बातें सामने आ रही हैं और देखिए टाइमिंग सबसे बड़ी समस्या की बात है। एक तरफ बातचीत शुरू हो रही है, हमने आपको तस्वीरें दिखाई किस तरह से इस्तांबुल में ये बातचीत शुरू हो गई, प्रतिनिधिमंडल आमने सामने हैं और फिर एक बार धमकी आती है परमाणु हमले की। तो आखिर बातचीत होगी कैसे और बात बनेगी कैसे? लगातार ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां देखिए अब खतरा और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इससे पहले किस तरह से चेतावनी दी है पुतिन ने जेलेंस्की के नोट के बाद, ये भी हमने आपको बताया था, साफ तौर पर कहा था कि तबाह कर देंगे। और ऐसे में रूस ने फिर से परमाणु हमले की धमकी दे दी है। ये कह दिया गया कि रूस को खतरा हुआ तो परमाणु हमला करेंगे। क्रेमलिन के प्रवक्ता का ये बड़ा बयान, और इस बयान का अर्थ भी आप निकाल सकते हैं। विदेश मंत्री लावरोव कई बार ये कह चुके हैं कि अस्तित्व पर खतरा आया तो परमाणु बम का इस्तेमाल करने का अधिकार रशिया रखता है। और एक बार फिर क्रेमलिन ने जो बात कही है कि उसके प्रवक्ता का जो बयान आया कि खतरा हुआ तो परमाणु हमला करेंगे, यानी एक बार फिर बातचीत भी चल रही है। देखिए 5वें दौर की बातचीत टर्की में इस वक्त चल रही है, दोनों प्रतिनिधि मंडलों के बीच, यूक्रेन और रशिया के। और इस बीच ये बड़ा बयान। और इस बीच मारियोपोल में भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है। आमने सामने की लड़ाई यहाँ पर हो रही है। तस्वीरें सामने आई हैं जो आपको बताती हैं कि मारियोपोल के हालात क्या हैं। मारियोपोल सबसे ज्यादा तबाह शहरों में से एक है और यहाँ यूक्रेन का दावा है कि अभी तक यहाँ 5000 नागरिक मारे गए। तस्वीर देखिए, आमने सामने की लड़ाई, टैंक किस तरह से सड़कों पर घूम रहे हैं। ये देखिए, कल्पना करना मुश्किल है कि रिहायशी इलाकों में सड़कों पर इस तरह से टैंक घूम रहे होंगे, गोलीबारी हो रही होगी, लेकिन ये हकीकत है मारियोपोल की। आमने सामने की लड़ाई यहाँ छिड़ी हुई है और मारियोपोल में कई मोर्चों पर लड़ाई इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ यूक्रेन की सेना भी मौजूद है, रूस के सैनिक भी मौजूद हैं, यहाँ रूस की तरफ से लड़ने वाले चेचनिया लड़ाके भी मौजूद हैं और साथ ही यूक्रेन के विद्रोही लड़ाके यानी डोनबास के जो विद्रोही लड़ाके हैं वो भी यहाँ पर जंग लड़ रहे हैं। तो भयंकर लड़ाई इस वक्त मारियोपोल में छिड़ी हुई है और बड़ा नुकसान, खास तौर पर इंसानी जान का बहुत बड़ा नुकसान मारियोपोल में अभी तक हो चुका है। और लगातार बड़ी खबरें सामने आ रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, तुर्की के राष्ट्रपति का बड़ा बयान सामने आया है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तय्यब एर्दोगान क्या कहते हैं ये हम आपको बताते हैं। बड़ी जानकारी, एक एक करके जानकारी सामने आ रही है। एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मारियोपोल की तस्वीर है। दूसरी तरफ इस्तांबुल में बैठक शुरू हो गई है। जंग में तुर्की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये कहा है एर्दोगान ने कि जंग से किसी को कोई फायदा नहीं। होस्ट कर रहा है इस बातचीत को, आप देख सकते हैं। एर्दोगान राष्ट्रपति तुर्की के कहते हैं कि जंग से कोई फायदा नहीं है, किसी को कोई लाभ नहीं होने वाला है, युद्ध रोकने में ही सबकी भलाई है और यही पूरी दुनिया चाहती है कि युद्ध रुके, इसी में सबकी भलाई होगी। लेकिन शक्ति प्रदर्शन जो रूस का जारी है वो कैसे रुकेगा, क्योंकि बातचीत के बीच ही क्रेमलिन की तरफ से यानी रूस के राष्ट्रपति के दफ्तर की तरफ से परमाणु हमले की धमकी दी गई है।